हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बार हम टॉपिक लेकर आए हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और टॉपिक 4th टॉपिक है। और टॉपिक का नाम है क्या? डी और एफ ब्लॉक के तत्व। क्या है? डी और एफ ब्लॉक के तत्व। इस चैप्टर में से वो कुछ निश्चित ही क्वेश्चन आते हैं, जो चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जो आते हैं वो बड़े नंबर में आते हैं, या तो 3 नंबर में या फिर जो है 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर का आता है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि 1 या 2 ही क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, पर होते महत्वपूर्ण हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले तो हम पढ़ाएंगे डी ब्लॉक के तत्व, फिर उसके बाद पढ़ाएंगे एफ ब्लॉक के तत्व, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो प्यारे विद्यार्थी लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, या फिर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संक्रमण तत्व। इसमें होता है एक संक्रमण तत्व। ठीक है जी, क्या हेडिंग डालेंगे बच्चों? संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है साहब, ये इम्पोर्टेंट है दोनों। संक्रमण तत्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अच्छा, संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। मैं बताता हूँ आपको संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं। वे तत्व जिनका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर जिनका विभेदी इलेक्ट्रॉन द्वीप कोश में प्रवेश करता है। विभेदी इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं बच्चों? अंतिम इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन द्वीप कोश में प्रवेश करता है, वे सभी तत्व क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। बात आई समझ में? अब संक्रमण तत्व जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 3D, 4D, 5D, 6D। बात आई समझ में? तो ये 4 प्रकार के संक्रमण तत्व होते हैं, उनमें से 3D सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, संक्रमण तत्व जो है, पहले परिभाषा तो लिख लें। हालांकि मैंने बता दिया संक्रमण तत्वों की परिभाषा में यही होते हैं कि वे तत्व जिनका विभेदी इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर विभेदी इलेक्ट्रॉन द्वीप कोश में प्रवेश करता है, वे सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो हेडिंग डालिएगा बच्चों, कैसे डालेंगे? वे तत्व जिनका विभेदी इलेक्ट्रॉन, जिनका इलेक्ट्रॉन का विन्यास करने पर, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, विभेदी इलेक्ट्रॉन, विभेदी का मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन द्वीप कोश, अंतिम इलेक्ट्रॉन द्वीप कोश, उपकोश, द्वीप कोश में प्रवेश करता है, द्वीप कोश में प्रवेश करता है, वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर विभेदी मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन द्वीप कोश में प्रवेश करता है, वे इलेक्ट्रॉन संक्रमण तत्व कहलाते हैं। वे सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है,
वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर विभेदी यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, वे सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। वे सभी तत्व, यहाँ पर लिखना था तत्व और संक्रमण पीछे, वे सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। बात आई समझ में? वे सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। समझे या नहीं समझे? यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन। ठीक है। संक्रमण तत्व निम्न 4 प्रकार के होते हैं। संक्रमण तत्व निम्न 4 प्रकार के होते हैं। संक्रमण तत्व निम्न 4 प्रकार के होते हैं। निम्न 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। संक्रमण तत्व निम्न 4 प्रकार के होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, 4 प्रकार का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि ये जो है चारों इंपोर्टेंट नहीं, इनमें केवल प्रथम संक्रमण तत्व इंपोर्टेंट है, प्रथम, क्योंकि सिलेबस में आपके में वही है और नहीं है आपके सिलेबस में। जैसे कि मान लीजिएगा आप हेडिंग डालेंगे नंबर 1 प्रथम संक्रमण तत्व, प्रथम संक्रमण तत्व या 3D श्रेणी तत्व, 3D श्रेणी तत्व। ठीक है, प्रथम संक्रमण तत्व या 3D श्रेणी तत्व। अब इसके बारे में क्या लिखेंगे बच्चों? इस श्रेणी में 3D कोष लगातार बढ़ती है। इस श्रेणी में 3D उपकोष लगातार भरती है। उपकोष लगातार भरती है, भरती है। 3D उपकोष लगातार भरती है तथा यह श्रेणी 21 स्कैंडियम से यह श्रेणी 21 स्कैंडियम से 30 जिंक तक 10 तत्व पाए जाते हैं। 30 जिंक तक 10 तत्व पाए जाते हैं। 10 तत्व पाए जाते हैं। बात आई समझ में? कहाँ तक? 21 स्कैंडियम से लेकर 30 जिंक तक 10 तत्व पाए जाते हैं इस श्रेणी में। ये श्रेणी ही महत्वपूर्ण है, यही आपके सिलेबस में है। वो जो 4 श्रेणी हैं, ये 3 जो श्रेणी में पढ़ाऊंगा अभी 4D यानी द्वितीयक श्रेणी तत्व, द्वितीयक संक्रमण तत्व। क्या? द्वितीयक संक्रमण तत्व। नंबर 2 डालिएगा, द्वितीयक संक्रमण तत्व या फिर 4D श्रेणी तत्व, 4D श्रेणी तत्व। बात आई समझ में? तो ये कैसे होते हैं देखिएगा। इस श्रेणी में 4D कोष लगातार भरती है। क्या लिखेंगे? इस श्रेणी में 4D उपकोष लगातार भरती है। 4D उपकोष लगातार भरती है तथा यह श्रेणी क्या लिखेंगे बच्चों? 39 यट्रियम से 48 कैडमियम तक 10 तत्व पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे?
तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आप लोग इसको परिभाषित करेंगे। अब डालिएगा तृतीयक श्रेणी के तत्व, क्या डालेंगे, तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व, ठीक है जी, यानी 5D। अब तृतीयक श्रेणी के तत्व देखिएगा क्या होते हैं वो देखिएगा, ठीक है बच्चों। नंबर 3 डालिएगा तृतीयक संक्रमण श्रेणी, तृतीयक संक्रमण तत्व या फिर 5D श्रेणी के तत्व, 5D श्रेणी तत्व। बात आई समझ में? तो देखिएगा, तो अब इसको किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। इस श्रेणी में 5D उपकोष लगातार भरती है तथा यह श्रेणी 57 लैंथेनाइड से 80 पारा तक 10 तत्व पाए जाते हैं, 10 तत्व पाए जाते हैं 10 तत्व पाए जाते हैं। बात आई समझ में प्यारे विद्यार्थियों? इस श्रेणी में 5D उपकोष लगातार भरती है। समझे या नहीं समझे? आगे देखिएगा तो 4D चतुर्थ संक्रमण तत्व या फिर 6D श्रेणी तत्व। आपको वही लिखना है सेम टू सेम लैंग्वेज में, बस थोड़ा सा अंतर करना है कि इस श्रेणी में 6D उपकोष लगातार भरती है तथा यह श्रेणी 89 एक्टिनाइड से 109 MT तक 10 तत्व पाए जाते हैं, 10 तत्व पाए जाते हैं। बात आई समझ में? अब देखिएगा तो ये इस प्रकार से होते हैं प्यारे विद्यार्थी 10 मतलब जो है हमारे संक्रमण तत्व कितने। मेरी देखिए तबीयत खराब हो रही है थोड़ी, तब भी मैं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे है फीवर, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके जो है अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा, फिर दिसंबर आएगा, फिर जनवरी आएगा और हमको दिसंबर जनवरी तक कंप्लीट कराना आपका सिलेबस। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों हमने टारगेट बनाया कि आप लोगों के लिए पूरा कंटेंट दें। मेरा उद्देश्य केवल पढ़ाने का यही है कि मैं एक तरफ से पढ़ा रहा हूँ, एकदम आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। आपको नहीं कोचिंग की आवश्यकता है, नहीं कहीं पढ़ने की आवश्यकता, बस आप मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं इतना तक बता दूंगा कि ये पेपर में आने वाला 100%, और इससे ज़्यादा आप क्या चाहोगे मुझसे। समझे या नहीं समझे? तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, तो अब इसमें से हम पढ़ाएंगे कि प्रथम संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं तथा इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, भौतिक गुण, सामान्य गुणों की विवेचना कीजिए। इस प्रकार से आता लॉन्ग में पूरा, ठीक है ना। ये पूछा जाता बस प्रथम संक्रमण तत्व। आपके सिलेबस में ये नहीं है, आपके सिलेबस में ये नहीं है, आपके सिलेबस में ये नहीं है, आपके सिलेबस में केवल ये है प्रथम संक्रमण तत्व। ये बात ध्यान रख लेना, आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ना आपको। समझे ना समझे? तो डालिएगा तो प्यारे विद्यार्थियों क्या डालेंगे, क्वेश्चन में आएगा आप लोगों के लिए आएगा कि प्रथम संक्रमण तत्व, ठीक है। क्या आएगा जी? प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व, ठीक है। तो देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा उसको देखिएगा, ठीक है। आप लोग किस प्रकार से करेंगे उसको ज़रा सोचिएगा थोड़ा सा।
तो हेडिंग डालेगा प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व। ठीक है बच्चों, क्या डालेंगे हेडिंग? प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व किन्हें कहते हैं? सामान्य गुणों की विवेचना कीजिए। सामान्य गुण कौन से? भौतिक गुण, रासायनिक गुण। तो डालिएगा भाई प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व। क्वेश्चन है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व किन्हें कहते हैं? किन्हें कहते हैं? किन्हें कहते हैं? इन तत्वों के सामान्य गुणों की, इन तत्वों के सामान्य गुणों की, सामान्य गुणों की विवेचना कीजिए। सामान्य गुणों की विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए। बात आई समझ में? ये इस प्रकार से है प्यारे विद्यार्थियों। और क्वेश्चन ज़्यादातर यही पूछा जाता, बस और कुछ नहीं पूछा जाता। समझे या नहीं समझे? प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व किन्हें कहते हैं? इन तत्वों की विवेचना कीजिए। तो हेडिंग डालिएगा। क्या डालेंगे सॉल्यूशन में? लंबा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है जी। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व, श्रेणी के तत्व। ठीक है, देखिएगा तो प्यारे विद्यार्थी किस प्रकार से करेंगे। वे तत्व जिनका विभेदी इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, विन्यास करने पर, इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर विभेदी इलेक्ट्रॉन, विभेदी मतलब क्या? अंतिम, अंतिम विभेदी इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में, डी उपकोष में, उपकोष में, डी उपकोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन, डी उपकोष तो लिखा ही नहीं है भाई हमने, डी उपकोष में प्रवेश करता है। डी उपकोष में, उपकोष में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, करता है। डी मतलब 3D उपकोष, 3D उपकोष में प्रवेश करता है। प्रथम संक्रमण तत्व कहलाते हैं, प्रथम संक्रमण तत्व कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं, कहलाते। बात आई समझ में जी? अब आगे हेडिंग डालेंगे प्रथम संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण। ठीक है, क्या डालेंगे? प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के सामान्य गुण। ठीक है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के सामान्य गुण। प्रथम संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण, सामान्य गुण। बात आई समझ में? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नंबर 1 हेडिंग डालेंगे क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या डालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है साहब, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो देखिएगा तो प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इस श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य होता है। इस श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य होता है तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकोश में लगातार भरती है, 3D उपकोश लगातार भरती है। बात आई समझ में। इस श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य होता है तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकोश लगातार भरती है, तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकोश में लगातार भरता है। बात आई समझ में। तो अब देखिएगा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हमें बोर्ड खाली करना पड़ेगा सभी को, क्योंकि जेड जिंक तक करना है हमको। बात आई समझ में। तो अब देखिएगा तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, इसको देखिएगा एक बार गौर से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, क्या आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, इसको हम रब कर रहे हैं अब। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से करेंगे। देखिएगा बच्चों, मान लीजिए आपके सामने सबसे पहले क्या स्कैंडियम है, क्या है हमारा Sc, क्या है Sc 21। इसका क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s0। तो कितना हो गया ये, और 4s2 3d1 4s2 21 हो गया जी हमारा। ठीक है जी, देखो 3D उपकोश में आया है। दूसरा देखिएगा 22 का, देखिए 22 देखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 और 4s2। बात आई समझ में। आगे देखिएगा 23 का किस प्रकार करेंगे बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 और 4s2। समझे जी। 24 का देखिएगा प्यारे बच्चों, और ये क्या है, ये अपवाद है, थोड़ा सा स्टार बना रहे हैं इसलिए हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1, इसलिए अपवाद है। ये कभी भी डी उपकोश में 4 नहीं आता और 9 नहीं आता है। 4 आने पर भूखा ज़्यादा हो जाता, तो इसको पीटा इसने, इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया, बोला मुझे 5 करवा, 5 करा दी इसने फिर। ठीक है, 25 का देखिएगा बच्चों, Mn का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 3d5 और 4s2। बात आई समझ में। आगे देखिएगा 26 का, देखिएगा बच्चों 26 क्या होती है, Fe 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। बात आई समझ में। 27 देखिएगा बच्चों, 27 क्या होती है, कोबाल्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7
4s2। समझे जी। 28 देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 28 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। समझे जी, क्या है 4s2। आगे देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कॉपर 29 कॉपर, ये भी क्या होती है, अपवाद होती है, इसलिए हम इस प्रकार कर रहे हैं इसको 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। समझ भाई। इसमें ये भी जो है हमारा वो नहीं ले सकता, क्या नहीं ले सकता, 9 नहीं रह सकते, इसकी बाह्यतम कोश में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, इसलिए जो है ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 10 कर लेगा आपने, इसलिए अपवाद होता है। देखिएगा आप, मुझे लगता है आपको जिंक देखेगा नहीं, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ जिंक वाला 3d। जिंक का करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। ठीक है, 4s2। बात आई समझ में। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा इसका। समझे या नहीं समझे। तो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से हम कर लेंगे इलेक्ट्रॉन का विन्यास सभी का। समझे। तो इसमें क्या है कि इसमें यह है प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है 3D उपकोष में आ रहा होगा। किसमें, 3D उपकोष में। देखिएगा 3D उपकोष में, 3D उपकोष में, 3D उपकोष में, 3D उपकोष में, इधर 3D उपकोष में, इधर भी 3D उपकोष में आ रहा है, इधर 3D उपकोष में, और इधर भी 3D उपकोष में ही आ रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इधर भी 3D उपकोष में ही आ रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इनको डी ब्लॉक के तत्व बोला जाता है। क्या, डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण श्रेणी के तत्व। संक्रमण श्रेणी के तत्व किन्हें कहते हैं, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में आता है। बात आई समझ में, आनी आई है। अब आगे लिखिएगा प्यारे बच्चों, आगे लिखिएगा। आगे क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, धात्विक लक्षण नंबर 2। नंबर 1 क्या थी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नंबर 2 क्या लिखेंगे, धात्विक लक्षण। इसको हम रब कर रहे हैं धात्विक लक्षण। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे क्या, धात्विक लक्षण। ठीक है बच्चों। तो धात्विक लक्षण में हम किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। हेडिंग डालेगा नंबर 2 धात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण, मेटेलिक करैक्टर। क्या बोलेंगे इसको, मेटेलिक करैक्टर। बात है समझ में। ये सभी, ये तत्व सभी धातु हैं, ये तत्व सभी धातु हैं, क्योंकि इनकी बाह्यतम कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको ये बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इनकी बाह्यतम कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको ये बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये सब के सब धातु होती हैं, ये बात याद रखना। ये सभी तत्व, ये सभी तत्व धातुएं हैं, धातुएं हैं, क्योंकि इनकी बाह्यतम कक्षा में, इनकी बाह्यतम कक्षा में 1 या बाह्यतम कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 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 जिन्हें बड़ी आसानी से त्याग देते हैं। 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको ये आसानी से त्याग सकते हैं, तथा इनमें आघात वर्धनीयता,
आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, तन्यता, व चालकता पाई जाती है, चालकता पाई जाती है, बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे? नंबर 2 हेडिंग डालिएगा प्यारे विद्यार्थियों, परमाणु त्रिज्या। क्या डालेंगे? परमाणु त्रिज्या। समझे या नहीं समझे? आगे लिखिएगा तो परमाणु त्रिज्या नंबर 3 हेडिंग, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, क्या लिखेंगे? संक्रमण तत्वों का, जैसे जैसे मतलब इन तत्वों के, इनकी परमाणु त्रिज्या, संक्रमण तत्वों की, संक्रमण तत्वों की, संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है, घटती जाती है। देखिएगा तो किस प्रकार से आप लोग लिखेंगे, एक तरफ क्या प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व और एक तरफ लिखेंगे परमाणु त्रिज्या। क्या लिखेंगे? प्रथम संक्रमण तत्व और एक तरफ लिखेंगे क्या लिखेंगे? परमाणु त्रिज्या। बात आई समझ में? परमाणु त्रिज्या। समझे बच्चों? आगे देखिएगा और किस प्रकार से करेंगे। आगे देखिएगा भाई, यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्कैंडियम। यहाँ पर क्या लिखेंगे? टाइटेनियम। क्या लिखेंगे? टाइटेनियम। यहाँ पर वैनेडियम, यहाँ पर क्रोमियम, यहाँ पर मैग्नीज और यहाँ पर Fe और यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। यहाँ पर क्या लिखेंगे? निकिल। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉपर। यहाँ पर क्या लिखेंगे? जिंक। बात आई समझ में या नहीं आई है? समझे या नहीं समझे? तो अब देखिएगा प्यारे बच्चों, इनकी परमाणु त्रिज्या किस प्रकार होती है और किस प्रकार से होती चली जाती है, वो देखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, इसकी होती है 1.44 एंगस्ट्रॉम, 44 एंगस्ट्रॉम। इसकी होती है कितनी? 1.32 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसकी होती है 1.22 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा इसकी कितनी होती है? 1.17 एंगस्ट्रॉम, 1.17 एंगस्ट्रॉम, 1.17 एंगस्ट्रॉम, 1.17 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, अब आइएगा 1.16 एंगस्ट्रॉम। कितनी? 16 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों, आइएगा तो अब 1.15 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी 1.19 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों, 1.23 एंगस्ट्रॉम और 1.24 एंगस्ट्रॉम, 25 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार से पहले घटी फिर बढ़ी। इस प्रकार से इसकी होती है क्या? सॉरी, इस प्रकार इसकी क्या होती है? परमाणु त्रिज्या। आप लोग निकाल सकते हैं बड़ी बखूबी से, कोई दिक्कत वाली सॉरी, देखिएगा मेरी तबीयत खराब है फिर भी मैं आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूँ। बात आई समझ में? तो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से होती है इनकी परमाणु त्रिज्या। क्या होती है इनकी परमाणु त्रिज्या? इस प्रकार से होती है। बात आई समझ में? कर लेंगे।
आगे हेडिंग डालिएगा क्या, परमाणु आयतन तथा परमाणु घनत्व। ठीक है, ठीक है जी, देखिएगा तो परमाणु आयतन या घनत्व। ठीक है, कर लेंगे। आगे देखिएगा तो इसको मैं रब कर रहा हूं, आगे हेडिंग में डालेंगे परमाणु आयतन तथा परमाणु घनत्व। ठीक है, परमाणु आयतन या घनत्व। नंबर 4 हेडिंग है परमाणु आयतन तथा घनत्व, तथा घनत्व। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा किस प्रकार से करेंगे इसको। जो है संक्रमण तत्वों का परमाणु आयतन, संक्रमण तत्वों का परमाणु आयतन, संक्रमण तत्वों का परमाणु आयतन, परमाणु आयतन S व P उपकोष की अपेक्षा कम होता है। S व P उपकोष की अपेक्षा कम होता है, कम होता है। समझे या नहीं समझे? S व P उपकोष की अपेक्षा कम होता है। ठीक है बच्चों, तथा कम होता है, तथा परमाणु आयतन कम होने के साथ साथ इनका घनत्व अधिक होता है। तथा परमाणु आयतन कम होने के कारण, परमाणु आयतन कम होने के कारण इनका घनत्व अधिक होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? अधिक होता है। बात आई समझ में या नहीं आई है? आयतन कम होने के कारण घनत्व अधिक होता है। क्या होता है? इनका घनत्व अधिक होता है। बात समझ में आई या नहीं आई है? आगे लिखिए गलनांक व क्वथनांक। 5वीं हेडिंग डालेंगे बच्चों क्या? गलनांक व क्वथनांक। ठीक है जी, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होने के कारण इनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। बात आई समझ में? क्या लिखा हमने? प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होने के कारण इनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। क्या होते हैं? कम होते हैं। बात आई समझ में बच्चों? आगे हेडिंग डालेंगे, अगली हेडिंग डालेगा, जल्दी खत्म करने क्योंकि हमारे पास भी समय नहीं है और दूसरी बात जो है वीडियो लंबी हो जाएगी फिर। ठीक है बच्चों, आगे लिखिएगा क्रियाशीलता। क्या लिखेंगे? क्रियाशीलता। बात आई समझ में या नहीं है? क्रियाशीलता डालेंगे हेडिंग। अगली हेडिंग डालिएगा बच्चों क्या? क्रियाशीलता। ठीक है जी, अगली हेडिंग डालिएगा क्रियाशीलता।
ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो अगली हेडिंग डालेंगे क्रियाशीलता। क्रियाशीलता, क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी या फिर जो है हेडिंग होगी 7वीं या 6ठी, कैमी हेडिंग है, 6ठी हेडिंग होगी संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। बात आई समझ में? संक्रमण तत्व कम क्रियाशील होते हैं, समझे? क्योंकि इनका उच्च ऊर्ध्वापातन होता है, क्योंकि उच्च ऊर्ध्वापातन ऊर्जा होती है, क्योंकि इनकी उच्च ऊर्ध्वापातन ऊर्जा होती है, इनकी उच्च ऊर्ध्वापातन ऊर्जा होती है, उच्च ऊर्ध्वापातन ऊर्जा होती है। बात आई समझ में या नहीं आई है? ऑक्सीकरण अवस्था आगे हेडिंग डालेंगे बच्चों। क्या? ऑक्सीकरण अवस्था। क्या हेडिंग डालेंगे? ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। तो क्या लिखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था में? जिंक समूह के तत्वों की, इन्हें जिंक समूह के तत्व भी बोलते हैं ना, इन प्रथम, या फिर लिख सकते हैं आप प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +2 +3 +1 तक होती है, बात आई समझ में? प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +1 +2 +3 तक होती है। आगे लिखिएगा रंगीन लवणों का बनना। क्या लिखेंगे? रंगीन लवणों का बनना। अगली हेडिंग डालेंगे बच्चों रंगीन लवणों का बनना। रंगीन लवणों, मैं पूरा करा रहा हूँ इसको, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों को पूरा क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये आपके सिलेबस में, बाकी कोई सिलेबस में नहीं है आपके, ना द्वितीय संक्रमण, ना तृतीय है, ना चतुर्थ है। बातें समझ में? पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसलिए मेरा उद्देश्य यह है कराने का। रंगीन लवणों का बनना, इस श्रेणी के तत्व रंगीन लवण बनाते हैं, रंगीन लवण बनाते हैं। क्या लिखेंगे? बनाते हैं, रंगीन लवण बनाते हैं, क्योंकि इनकी डी उपकोष में क्या लिखेंगे? डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या लिखेंगे? पाए जाते हैं। बात आई समझ में? ये क्या बनाते हैं प्यारे विद्यार्थियों? ये रंगीन लवण बनाते हैं क्योंकि इनकी डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बात आई समझ में? इस श्रेणी के तत्व रंगीन लवण बनाते हैं क्योंकि इनकी डी उपकोष अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनकी डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे। बात आई समझ में या नहीं आई आप लोगों की? समझे या नहीं समझे? आगे लिखिएगा चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, जल्दी से देख लीजिएगा, फिर मैं रब करने वाला हूँ। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों अगली हेडिंग डालिएगा चुंबकीय गुण। ठीक है जी, ये बहुत आसान है याद करने, आसान वे में एकदम, बहुत सबसे ज़्यादा आसान। आप बुक में खोल कर देखेंगे ना तो बहुत हार्ड मिलेगी आपको लैंग्वेज। आगे हेडिंग डालिएगा बच्चों क्या, चुंबकीय गुण। अगली हेडिंग है जी चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण। ठीक है, अब चुंबकीय गुण यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, उसमें देखिएगा तो चुंबकीय गुण में देखिएगा क्या होता है। ठीक है, चुंबकीय गुण में क्या लिखेंगे कि इस श्रेणी में युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है, इन श्रेणी के तत्वों में, इन श्रेणी के तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है, संख्या पाई जाती है। इसी कारण यह अनुचुंबकीय होते हैं, इसी कारण यह अनुचुंबकीय होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं, इसी कारण यह अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, तथा चुंबकीय गुण ज्ञात करने के तथा इनका चुंबकीय आघूर्ण निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है, तथा इनका चुंबकीय आघूर्ण, तथा इनका चुंबकीय आघूर्ण निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है, निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। बात आई समझ में? देखिएगा तो म्यू बराबर के क्या लिखेंगे बच्चों, म्यू बराबर के चुंबकीय आघूर्ण में म्यू बराबर के रूट में n+2 bm, क्या लिखेंगे, bm। बात आई समझ में? म्यू बराबर के m, और म्यू क्या यहाँ पे, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। आगे लिखिए n बराबर के क्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। बात आई समझ में? यानी आई है इस प्रकार से, समझे या नहीं समझे बच्चों? आगे देखिएगा तो प्यारे विद्यार्थियों, हम हट रहे हैं थोड़ा सा, आगे देखिएगा। ठीक है, ये होते हैं इसके चुंबकीय गुण। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये हमने कराया आप लोगों के लिए पूरा कंप्लीट, क्या, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्वों, प्रथम संक्रमण तत्व हमने आप लोगों के लिए बखूबी पूरा कराया। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसका जो है नोट्स बना लेना, क्योंकि ये टॉपिक अब ख़त्म हो गया है यहाँ पर, और हमारी वीडियो भी अब ख़त्म होने वाली, क्लास अलविदा कहने वाले हैं। आप लोगों को अगर अच्छी परसेंटेज लानी है तो आप लोग मेहनत कीजिएगा, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट करेंगे तो आप लोग हमको ऊर्जा मिलती है। अगर अच्छी वीडियो लगे तो आप कमेंट कीजिए वेरी गुड वीडियो सर जी, या वेरी हेल्पफुल वीडियो, या फिर आप जो भी लिखना चाहते हैं हमारे लिए क्या सोचते हैं आप, जो है वो आप लोग जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और प्यारे विद्यार्थियों एक बात याद रखना कि मैं स्पेशल यूपी बोर्ड का ही पढ़ाता हूँ, मेरा अनुभव कहता है जो मैं पढ़ाता हूँ 100% आता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इधर उधर से मत पढ़िएगा, केवल मेरे ही आप जो है चैनल से मेरे नोट्स बनाते रहिएगा। केमिस्ट्री में आपके नंबर कहीं नहीं गए, लगभग 70 में से 67-68 नंबर तो कहीं नहीं गए।
मैं निश्चित तौर से आप लोगों के लिए आश्वासन देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।